नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज यादव। आपका अपने चैनल रीजनिंग बाय सनोज यादव में स्वागत है। जैसा कि लगातार हम वीडियो को आपके सामने ला रहे हैं, आए हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। आइएगा जुड़ते हैं आज की सीरीज में। आज की सीरीज ये है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आज प्रश्नों की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे। इसमें कई टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। प्रीवियस सेट के पेपर के प्रश्न हैं और ये बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताइएगा और सवाल सही होना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल हैं आपकी एग्जाम के दृष्टि देखते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दी गई संख्या में जो असंगत अक्षर है उसे ज्ञात करें। कहने का मीन्स ये है जो गलत वर्ड है उसको ज्ञात करना है। आइएगा देखते हैं। आप इधर से देखेंगे बी से एच हुआ, एच से जे हुआ, जे से क्यू हुआ, क्यू से अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 से 8 हो जाना, 6 बढ़ जाना बेटा, और 6 से कितना होना, 8 से 10, 2 बढ़ना, और यहाँ पे कितना होना 10, यहाँ पे 7 बढ़ जाना बेटा, कितना बढ़ा 7, यहाँ पे कितना बढ़ा बेटा 9। तो आपको ये पता चल रहा है यहाँ कितना बढ़ा बेटा 2, यहाँ कितना बढ़ा 6, यहाँ पे कितना बढ़ा 6। तो ये कोई सीरीज नहीं लग रही है। 6 + 2 + 7 + 9। अगर आप देखेंगे इधर से भी चल के देखते हैं हम लोग, तो ये सीरीज कोई बेटा बन सकती है। ये सीरीज कभी भी नहीं बन सकती है। आपको दिख रहा होगा इस प्रकार की सीरीज नहीं होगी। इनको देखने से ये पता चल रहा है कि ये अगर 9 है तो ये 7 है, तो बेटा यहाँ कितना होना चाहिए 5, तो यहाँ कितना होना चाहिए 3। तो ये सीरीज आपकी फॉलो करेगी नियम पर। जब ये सीरीज आपकी फॉलो करेगी तो इसमें देखते हैं कौन सा वर्ड या कौन सा अक्षर गलत हो जाएगा। 3 + 5 + 7 + 9। तो आइएगा देखो, यहाँ 9 प्लस, यहाँ 7 प्लस, यहाँ बेटा 5 प्लस होना चाहिए। तो बेटा क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए या घटना चाहिए। तो एच की जगह बेटा क्या होगा ई, और इसमें देखो 3 प्लस होंगे। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ई। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका, इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन एनालॉजी से जुड़ा हुआ है। एनालॉजी रीजनिंग का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुतायत पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट पे निर्भर वो होते हैं। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आए हुए एग्जामों के हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए ये प्रश्नों की श्रृंखला को बनाया गया है। आइएगा देखते हैं। तो देखेंगे हम लोग C से X, R, I, L हो रहा है, इसके बाद सी हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम थीम क्या देखते हैं, कहीं जुड़ तो नहीं रहा है, घट तो नहीं रहा है, अपोजिट तो नहीं हो रहा है। तो देखो बेटा ये अपोजिट हो रहा है, ये क्रम अपोजिट है। सी का अपोजिट एक्स, आर का आई, ओ का एल, डब्ल्यू का क्या हो रहा है उसके बारे में देख लेंगे। तो डब्ल्यू का ये सी हुआ, होता क्या है डब्ल्यू का बेटा डी। डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। तो इन 3 वर्डों का तो बेटा अपोजिट हो रहा है
मगर लास्ट वाले के अपोजिट डी होता है, मगर उसके पहले वाला दिया गया है आपका आंसर। तो आइएगा इस पे देख लेते हैं, इसका अपोजिट क्या होता है, एन, एल और एम, और इसका क्या हो जाएगा पी, और इसका हो जाएगा वी। इसका अपोजिट नहीं बेटा, अपोजिट से पहले वाला ए। तो देखिएगा ये ऑप्शन किसमें फॉलो करता है। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, सारे वर्डों का अपोजिट नहीं दिया गया है, लास्ट वाले का बेटा अपोजिट के पहले वाला वर्ड दिया गया है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइएगा देखते हैं ये किस ऑप्शन में गिवन है, एन, एल, एम, पी, और इसके बाद आपका वी और ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। इन प्रश्नों को पुनः घर में एक बार जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और इसको अटेम्प्ट कीजिएगा बेटा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बेटा प्रश्न नंबर जो 3 है ये कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर रीजनिंग का महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपके सामने है। तो देखिएगा बेटा, ये पॉइंट को लिखा गया है 73915, मैच को लिखा गया है 43568। तो चैट को बताइएगा। देखो बेटा, जब कभी ये वर्ड सारे के सारे इनसे मैच कर जाएं, तो बेटा एक ही नियम होता है, मैचिंग का सवाल हो गया। मैचिंग का प्रश्न हो गया बेटा। जब ये मैचिंग का हो गया तो देखो बेटा, देखो सी यहाँ भी है, यहाँ भी, एच यहाँ है, ए इन दोनों में है। तो सबसे पहले देखो ए इन दोनों में है, इन दोनों में ए का मान क्या है 3, तो ये 100% मैचिंग का सवाल हो गया है। नकल कर दो, उतार दो, और आपका सही आंसर आ जाएगा। आइएगा जुड़ते हैं, सी का क्या हो गया 6, 8 का क्या हो गया 8, ए का क्या हो गया बेटा 3, और टी का क्या हो गया बेटा 5। अब देखो टी का क्या हो गया 5, दोनों जगह अगर देखेंगे तब भी 5 है। 6835 आपका सही जवाब हो गया। आइएगा देखते हैं आपका प्रश्न 6835, ये सही जवाब है आपका। ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोडिंग का काफी बेहतरीन सवाल है। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बेटा, इसका भी जवाब जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बेटा जुड़ा हुआ है रक्त संबंध से। रीजनिंग का चैप्टर है रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है, और ये फोटो की ओर इशारा करने वाले प्रश्नों में इकलौता, एकमात्र, अकेला, या इकलौती संतान, या इकलौता बेटा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो इन शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं, इसका मतलब होता है एक ही। जैसा सवाल बोले ऐसे सवाल हम लोग बिना पेन से लगा सकते हो बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और बाकी अगर आपको बनाना है वेन डायग्राम से तो आप बना सकते हो। जुड़िएगा हमारे साथ, देखिएगा प्रश्न को। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, बेटा ये कोई एक लड़का है, वो किसी महिला की ओर इशारा कर रहा है, देखो महिला की ओर इशारा कर दिया बेटा, महिला की ओर इशारा कर दिया ये लड़का। एक लड़के ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। अब जो इसका पति है कह रहा है उसका पति मेरे भाई की नानी की, तो इसके भाई की नानी नहीं, इसकी ही बेटा तो नानी हो सकती है। तो इसकी नानी की
बेटी का इकलौता भाई है, तो नानी की बेटा बेटी यहाँ पे होगी, उसकी माँ होगी लड़के की, और उसका ये भाई हो गया, और ये तो ब्रदर और सिस्टर हो गए बेटा, लेकिन ये क्या हो गए, पति और पत्नी हो गए। सवाल के अकॉर्डिंग क्या हो गए बेटा, पति और पत्नी। फिर देखिएगा, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है, नानी की बेटी का इकलौता भाई हो गया उसका पति। उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है, उस लड़के का महिला से, यहां पे भी ध्यान देना है, बाद में हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि किसका प्रश्न का आंसर देना एग्जाम में आप लोग जा करके, तो देखना है महिला से बताना है, किसका, लड़के का। तो बताइएगा, इस लड़के का ये मामा है और ये क्या है, मामी है, तो मामा के लिए क्या हुआ, भांजा आपका या भतीजा। ऑप्शन नंबर आपका हो गया थर्ड। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, जल्दी से जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 5 का भी बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये लॉजिकल पार्ट से जुड़ा हुआ है, और ये लॉजिकल पार्ट से जुड़ा हुआ है न्याय निगमन के चैप्टर से। आपको कुछ समय दिया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आप सही कमेंट कर कर बता सकते हैं, और लगातार अपनी पढ़ाई को बेटा जारी रखें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं अपने समय से होंगी, इसलिए आपको घर पर रहकर भी पढ़ाई को स्थगित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी जितनी ज़रूरत हमारी होगी हम लगातार आपके लिए तत्पर तैयार हैं, और विधिवत कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो, प्रैक्टिस वीडियो लगातार हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। अपने मित्रों में और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। आई होप कि आपको हमारे प्रश्नों के जवाब और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो जुड़ा हुआ है न्याय निगमन से, लॉजिकल पार्ट से, और इसका हमें जवाब देखना है क्या आंसर आएगा 5वें का। आइएगा देखते हैं। 5वें को करने से पहले मैं बता देता हूं, न्याय निगमन में जितना बताया जाए उतना करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। आइएगा, सभी नाइट्रोजन क्या है बेटा, अद्वितीय है। नाइट्रोजन, सभी नाइट्रोजन क्या है, अद्वितीय है बेटा, ये देखिएगा अद्वितीय हो गया। सभी उर्वरक क्या है, उपयोगी। उर्वरक का इसमें नहीं बन सकता है, तो ये बेटा हो गया उर्वरक। सभी उर्वरक क्या हो गए, उपयोगी। इनका वेन डायग्राम जो है बेटा अलग अलग बनेगा, एक में मर्ज नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कथन के बाद हम निष्कर्ष। कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। उर्वरक कहाँ ये है, उपयोगी कहाँ ये है। बेटा एक बात ये ध्यान में रखना है, अंदर वाले के लिए ये उर्वरक उपयोगी के अंदर है। अंदर वाले के लिए जो होता है आल और सम, ये दोनों बेटा कैसे होते हैं, सही होते। मगर ऊपर वाले के लिए आल गलत होता है और सम कैसा होता है, सही होता है। कहने का मीन्स ये है कि आप बोल सकते हैं कि कुछ उपयोगी उर्वरक हैं, मगर ये नहीं बोल सकते हैं कि सभी उपयोगी उर्वरक हैं। सभी उर्वरक उपयोगी हैं, सही है, कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, ये भी सही है। तो इसलिए आपका पहला निष्कर्ष सही होता है। पहला निष्कर्ष सही। निष्कर्ष दूसरे की बात कर, कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है। बेटा आप बताओ, उर्वरक और नाइट्रोजन के बारे में कुछ भी पता है आपको, नहीं पता है? तो जिसके बारे में आपको कुछ भी ना पता हो तो उसके बारे में कुछ भी बताना गलत है, चाहे वो नेगेटिव बताना है आपको और चाहे वो पॉजिटिव बताना है।
तो ये दूसरा गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बेटा थर्ड हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। आई होप कि ये प्रश्न नंबर 5वां आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है कंसेप्ट को डिस्कस करने के कारण। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, अवश्य शेयर कीजिएगा और जवाब को कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक एक आपके कमेंटमेंट पे हमारी नजर रहती है कि आप प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। प्रिपरेशन को बढ़िया से बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 जुड़ा हुआ है बेटा रक्त संबंध से, रिश्तों से जुड़ा हुआ है। थोड़ा रिश्ते मजबूत रखना है बेटा, क्योंकि ये दैनिक जीवन में भी तबाही मचाते हैं और आपके पेपर में भी आपको परेशान करते हैं। कोई बात नहीं, परेशानियां ही सफलता की श्रेणी है। आइएगा जुड़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइएगा देखते हैं। एन आई की इकलौती बेटी है। एन जो है आई की क्या है? इकलौती बेटी है। तो आइएगा, एन आई की इकलौती बेटी है। देखो बेटा, बेटी है तो जेंडर हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नीचे आप हो, माता पिता यहाँ हैं, इनके माता पिता यहाँ हैं। ये सिस्टम को नहीं भूलिएगा, घरेलू सिस्टम को बरकरार बनाए रखिएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई की शादी जैसे हुई है, लो बेटा शादी हो गई। अब किसी की शादी किसी से होने से, किसी की शादी किसी से होने से उसका जेंडर कंफर्म नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर जे पिता है के का, लो बेटा जे क्या है? पिता हो गया के का। अब देखो जे पिता है किसका? के का। तो के कहाँ है? यहाँ है बेटा। तो के का एन से, जहां से होता वहां से बताना होता, तो एन से बताना है आपको किसका? के का। तो देखो इसका भी जेंडर नहीं के का कंप्लीट है, प्लस भी हो सकता माइनस, लेकिन यहां बताया गया इकलौती बेटी है, क्योंकि ये पति पत्नी है, और जब ये पति पत्नी है तो इनकी एक ही बेटी होगी, तो ये क्या होगा? बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा? भाई। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी, भाई ब्रदर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बेटा। काफी अध्ययन करने के बाद बहुत ही उपयोगी परीक्षाओं में लाभदायक आपको इस सीरीज से मिलेगा। आइएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। और ये प्रश्न है सीरीज से जुड़ा हुआ, सीरीज से जुड़ा हुआ। चलिएगा देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। जब कभी भी सीरीज से जुड़ा हुआ मेरे भाई प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले थीम लगाना है। क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, ऐसा तो नहीं मल्टीपल हो रहा है, ऐसा तो नहीं डिवाइड हो रहा है, ऐसा तो नहीं वर्ग हो रहा है, ऐसा तो नहीं क्यूब हो रहा है, जितने का क्यूब हो रहा है उतना घट रहा है, जुड़ रहा है। यही आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो आइएगा सबसे पहले देखते हैं। 5 से 11 हो जाना, कितना जुड़ा बेटा? 6 जुड़ गया। 11 से 19 हो जाना, कितना जुड़ा बेटा? 11 से 19 8। और 19 से 29 हो जाना, कितना जुड़ा बेटा? 10। तो बताइएगा बेटा 6 8 10, तो अगली बार किसकी बारी है? 12। अगर 12 हम 29 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 41। दैट सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो गया। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है बेटा वो आंसर हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। बाकी कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर लगातार जारी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा। कुछ समय भी आपको दिया गया है, टाइम आपके पास है,
कमेंट करके बताने के लिए। जल्दी से भाइयों कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न कोडिंग से जुड़ा हुआ है। आइएगा प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा कोडिंग से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट को लिखा गया है QOYTR। देखो बेटा, यस से क्यू हो जाना कितना, 2 माइनस हो जाना, एम से ओ हो जाना बेटा कितना, 2 जुड़ जाना, ए से क्या हो जाना, वाई हो जाना, 2 जुड़ जाना, आर से क्या, टी हो जाना, 2। अब देखिएगा बेटा, यहां पे 2 माइनस हो गए ए में, तब वाई होगा, यहाँ क्या 2 प्लस, यहाँ क्या हो गया 2 माइनस। कहने का मीन्स मेरा ये है 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस, ये सीरीज आपकी जा रही है। कुछ बच्चों को ये सवाल प्रॉब्लम ये करेगा कि सर ये जो ए है, ए की वैल्यू मैंने 1 पढ़ी है और 1 में जब 2 घटाएंगे तो y कैसे आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिए, हर प्रत्येक अल्फाबेट की 2 वैल्यू होती हैं। ए की वैल्यू 1 और 1 27 होती है। 27 में जब 2 घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा 25, उसकी जगह पे आया हुआ है y। इसी प्रकार से मेरे भाई z की वैल्यू जो है 26 और 0 होती है। ये डबल वैल्यू से सवाल एग्जाम में आते हैं, देखिएगा आपके सामने आया हुआ है। तो अब आपको बताना है प्राइम का क्या होगा, जल्दी से बताना है। क्या 2 घटाएंगे पहले, तो 2 घटाएंगे तो क्या आएगा an, 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा t, 2 घटाएंगे तो बेटा g, 2 जोड़ेंगे o, 2 घटाएंगे c। देखिएगा ये कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, ANTGOC, ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि ये प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो गया 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये जुड़ा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये जुड़ा हुआ है आपके न्याय निगमन से। और जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाता है कमेंट करने के लिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइएगा जुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं। शैम्पू बेटा देखिएगा, ये आपके सामने शैम्पू है। शैम्पू क्या है, कंडीशनर है। सभी तेल क्या है बेटा, कंडीशनर है। ये है तेल, सारे के सारे सभी तेल कंडीशनर हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है सभी तेल शैम्पू हैं। बताइएगा बेटा, तेल और शैम्पू के बारे में कुछ भी पता है, नहीं पता है तो क्या हो गया, गलत हो गया। और कुछ शैम्पू तेल हैं तो ये भी गलत हो गया। जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो तो वहां पे नेगेटिव बताना भी गलत है और पॉजिटिव बताना भी गलत है। तो आई होप कि इस प्रश्न का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 4 और ये आपको समझ में आया होगा। ना पहला सही है ना दूसरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वां स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा। हमारे वीडियो को अपने साथियों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न काफी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइएगा जुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से क्या है, भिन्न है बेटा। मालदीव, भूटान, नेपाल, सेल्सियस। इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। इसके बारे में जीएस भी आपकी मजबूत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सेल्सियस जो है अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका द्वीप में पड़ता है और बाकी ये सब बेटा
एशिया में है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो गया? सेल्सियस। ऑप्शन नंबर चौथा। आई होप कि इस प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा। ऐसे क्लासिफिकेशन में आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजधानी के बारे में, 3 राजधानियां होंगी, एक कोई शहर होगा, तो आपका डिफरेंट क्या हो गया? शहर। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्वेश्चन जब सामने आएगा तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा और इसका जवाब दीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये बेटा। आइएगा बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टैक्सेशन को 5 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बिजनेस, बेटा ये हिंदी में लिख गया है, इसको सही से लिखा जाए बिजनेस, उसको ये लिखा जाएगा। स्पेलिंग ये है इसकी बेटा, इसको कट करके सुधार कर लेना है। बिजनेस को कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न का जवाब होगा इसमें। देखिएगा इसमें क्या नियम लगेगा। इसमें पहले तो आप व्यंजन को एक साथ रखिएगा और व्यंजन पे फोकस करना है। 1 2 3 और बेटा कितने हैं व्यंजन? 4। व्यंजन कितने हैं बेटा? 4। 4 नहीं लिखा गया, कितना लिखा गया? 5। तो एक बेटा बढ़ा के लिख दिया गया है। एक क्या है? बढ़ा के लिखा गया 5। जितने इसमें व्यंजन हैं उससे एक बढ़ा दिया गया। तो देखिएगा व्यंजन 1 2 3 4 5, तो क्या होगा आपका आंसर? 6। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं ये आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और ये सीरीज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखो बेटा सीरीज आपकी क्या है? 2 7 16 और 29। इसके बाद ये है क्वेश्चन मार्क, इसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे, तो बताइएगा इसके बारे में क्या होगा। तो देखिएगा बेटा यहाँ पे कितना जुड़ा आपका? 5। कितना जुड़ा बेटा? 5 जुड़ा। यहाँ पे बेटा देखेंगे हम लोग तो कितना जुड़ेगा? यहाँ पे कितना जुड़ेगा? 9। यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे तो यहाँ कितना जुड़ेगा? 13। देखो बेटा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसा अंतर चल रहा है। 5 में और 9 में अंतर कितने का? 4। इसमें भी कितने का अंतर है? 4। तो आगे 4 का अंतर आना चाहिए। कितना जुड़ना चाहिए? 17। जब इसमें 29 में बेटा हम 17 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 46। आई होप कि इस प्रश्न का आपको आंसर समझ में आया होगा। कितना? यहां से फिर से एक बार पुनः देखिएगा। 5 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, फिर आपका 13 जुड़ा, अगली बार बारी आएगी 17 की। आई होप इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 और यह प्रश्न एनालॉजी चैप्टर से जुड़ा हुआ है बेटा। एनालॉजी चैप्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसका जवाब दीजिएगा। कमेंट करके जवाब को जरूर दीजिएगा और हमारे वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे, आपका बहुमूल्य समय है, आपके मित्रों के भविष्य के लिए लाभदायक होगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार लाते रहेंगे, बेहतरीन क्वालिटी के साथ भी। धीरे धीरे क्वालिटी को भी कंप्रोमाइज करते चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 ये संबंधित है एनालॉजी से। बोन का मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ, उसको बोला जाता है आर्थोलॉजिस्ट या आर्थोपेडिस्ट। इसी प्रकार कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। दैट्स ऑल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कैंसर के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसी प्रकार हड्डी के
डॉक्टर को या विशेषज्ञ को ऑर्थोपेडिस्ट बोला जाता है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 14 जल्दी से बताइएगा, और ये क्लासिफिकेशन से संबंधित है। कमेंट करके प्रश्न नंबर 14 का आंसर अवश्य बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 आइएगा देखते हैं। कथकली मणिपुर, ये बेटा शुद्ध इस प्रकार होगा, देख लीजिएगा। मणिपुर होगा, मणिपुर, इसके बाद गरबा, इसके बाद ओडिसी। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? नृत्य हैं। आपने अगर कभी पढ़ा होगा नृत्य में, तो कुछ शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कुछ लोक नृत्य होते हैं, प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो ये कथकली, मणिपुरी और उड़ीसा, ये बेटा शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि गरबा क्या है? लोकप्रिय है। तो सारे के सारे शास्त्रीय हैं, वहाँ लोकप्रिय आ गया है, तो इसलिए आपका डिफरेंट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय। लोकप्रिय जब डिफरेंस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, आई होप कि ये प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा, और इसका सही जवाब है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा है। आज प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट 1 में यहीं तक रखते हैं बेटा। अभी प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी है। 15 नंबर क्वेश्चन से प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होगी पार्ट 2 में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए इतना ही है बेटा, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पार्ट बाय पार्ट प्रश्नों की श्रृंखला आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।